नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पनियाल स्टडी। तो लास्ट वीडियो हमने डिस्कस करे थे 3 एग्ज़ाम, टीजीटी आर्ट्स, टीजीटी नॉन मेडिकल और टीजीटी मेडिकल जीके सेक्शन। टीजीटी आर्ट्स का ऑलरेडी हम साइकोलॉजी सेक्शन डिस्कस कर चुके थे और आज हम डिस्कस करने वाले हैं टीजीटी नॉन मेडिकल और मेडिकल का जीके सेक्शन। साइकोलॉजी सेक्शन, जीके सेक्शन ऑलरेडी हम इसका डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो एग्ज़ाम है वो है टीजीटी नॉन मेडिकल का। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है साइकोलॉजी का, विच ऑफ द फॉलोइंग इनफॉर्मल सिस्टम इज मोर इफेक्टिव फॉर सोशलाइजेशन। समाजीकरण के लिए इनमें से कौन सा अनौपचारिक व्यवस्था सबसे प्रभावशाली है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, ये है आपकी फैमिली, परिवार। नेक्स्ट, द प्रोसेस फॉर एजुकेशन ऑफ वुमेन इन इंडिया वॉज इनिशिएटेड बाय। भारत में नारी प्रशिक्षण की जो प्रक्रिया है वो शुरू की गई थी किसके द्वारा। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा। नेक्स्ट, विच आर द फ्लोइंग डोमेन डू नॉट इमोशंस बिलोंग टू। निम्न में से कौन सा प्रांत भावनाओं को संबंधित करता है। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी, अफेक्टिव, प्रभावता से। नेक्स्ट, द 3-डायमेंशनल थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस इज गिवन बाय। बुद्धि की जो त्रिविम सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया था। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, गिलफोर्ड के द्वारा। नेक्स्ट, द मोस्ट बेसिक कैटेगरी इन मैस्लो हायरार्की ऑफ ह्यूमन नीड्स इज। तो मैस्लो की जो मानवीय आवश्यकताओं की पदानुक्रम में सबसे मूलभूत श्रेणी कौन सी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर वो है ऑप्शन सी, वो है फिजियोलॉजिकल नीड्स, शारीरिक विज्ञानी आवश्यकताएं, शरीर की जो विज्ञानी आवश्यकताएं हैं। नेक्स्ट, लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन परफॉर्म वेरी प्योरली इन। सीखने में जो अक्षम बच्चे हैं बहुत कमजोर निष्पादन करते हैं किस चीज़ में। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, अकेडमिक एरियाज, शैक्षणिक क्षेत्रों में। तो जितने भी मैं आंसर बता रहा हूँ वो एज पर ऑफिशियल आंसर की है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी वॉज डेवलप बाय सिगमुंड फ्रॉइड। सिगमंड जो फ्रॉइड थे ने किस व्यक्तित्व के सिद्धांत को विकसित किया था। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए, ये क्या है आपका, ये है आपका साइक्लो एनालिटिक, मनोविश्लेषणात्मक। नेक्स्ट, द स्पेसिफिक लर्निंग प्रॉब्लम ऑफ स्टूडेंट कैन बी फाउंड आउट बाय। विद्यार्थी की जो विशिष्ट सीखने की समस्या है उसको ज्ञात किया जा सकता है किस तरह से। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, डायग्नोसिस के द्वारा, निदान के द्वारा। नेक्स्ट, इन 1944 प्रेजेंटेड अ स्कीम नोन एज सर्जेंट प्लान। तो वर्ष 1944 में किसने सर्जेंट प्लान नाम की एक योजना प्रस्तुत की थी। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन डी, नन ऑफ दिस। और ये जो प्लान है और ये आप कह सकते हो इसकी स्कीम, ये इसे जो प्रिपेयर करने का टास्क है वो दिया गया था जॉन सर्जेंट को। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ईयर इंपॉर्टेंट है, 1944 में ये पेश की गई थी। नेक्स्ट क्या है, इफ़ अ स्टूडेंट फेल्स टू आंसर क्वेश्चन इन क्लास यू विल। यदि कोई विद्यार्थी आपकी कक्षा में एक प्रश्न के उत्तर को देने में असमर्थ है, असफल होता है तो आप क्या करेंगी। तो 115 का करेक्ट आंसर आपके पास ऑप्शन सी, ट्राई टू प्रॉम्प्ट हर, उसे तत्पर करेंगे, करने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ टीचर। इनमें से कौन से शिक्षक की एक महत्वपूर्ण गुण है। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन डी, बोथ बी एंड सी, कंटेंट मास्टरी एंड कम्युनिकेशन कॉम्पिटेंसी। तो ये टीचर की दो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी है। नेक्स्ट, माइक्रो टीचिंग इज यूजफुल फॉर द स्टूडेंट ऑफ। माइक्रो जो शिक्षण है उपयोगी है निम्न में से किन विद्यार्थियों के लिए। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी, बोथ ए एंड डी, प्राइमरी क्लास ओनली और हाई क्लास, दोनों के लिए, प्राइमरी और हाई क्लास के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 118, द टीचर हु कैन अप्लाई द प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। वह शिक्षक जो शैक्षणिक मनोविज्ञान के सिद्धांतों को लागू कर सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, एडजस्ट हिज मेथड टू सूट द नीड्स ऑफ इंडिविजुअल चिल्ड्रन। अपनी पद्धति का समायोजन हर बच्चे की आवश्यकता अनुसार करता है।
तो जिसे भी अप्लाई करना है प्रिंसिपल एजुकेशन साइकोलॉजी की, तो वो क्या करते हैं, जो भी उनकी पद्धति है, जो भी उनके मेथड है, उनको सूट करते हैं हर एक इंडिविजुअल चिल्ड्रन के तौर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टीचर इवेल्यूशन बाय स्टूडेंट इज रिकमेंडेड फर्स्ट इन इंडिया बाय, भारत में प्रथम विद्यार्थियों के द्वारा शिक्षक का मूल्यांकन अनुशासित किया गया है किसके द्वारा? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, राष्ट्रीय पर शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वुड्स डिस्पैच वॉज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर, वुड्स का जो डिस्पैच है वो जवाब दे नहीं रहा था किसके लिए? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, रिलीजियस एजुकेशन के लिए, धार्मिक शिक्षण के लिए। नेक्स्ट, द मेन फोकस ऑफ एजुकेशनल सुपरविजन इज, शैक्षणिक पर्यवेक्षण का मुख्य फोकस क्या है? तो नेक्स्ट इसका जो करेक्ट आंसर वो ऑप्शन बी ये है, एजुकेशनल सर्विस, शैक्षणिक सेवा। नेक्स्ट, द मेन फॉर्म ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इज, शैक्षणिक तकनीकी का मुख्य स्वरूप क्या है? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी, अनुदेशात्मक तकनीकी। नेक्स्ट, यूजीसी वॉज एस्टेब्लिश्ड इन, तो ये कब बनी थी? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, 1956 में। नेक्स्ट, इन विच ईयर द सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड टुक डिसीजन टू इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ कोरेस्पोंडेंस कोर्सेज, किस वर्ष में केंद्रीय सलाहकार बोर्ड ने पत्राचार पाठ्यक्रम प्रणाली प्रारंभ करने का निर्णय लिया था? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन डी, 1961 में। नेक्स्ट क्या है, अद्वैत एंड द्वैता आर द सब स्कूल ऑफ विच स्कूल ऑफ साइकोलॉजी, विच स्कूल ऑफ फिलोसफी? अद्वैत तथा जो द्वैत दर्शन शास्त्र है कि किस संप्रदाय के उप संप्रदाय है, किस संप्रदाय के ये उप संप्रदाय है? तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए, तो ये है वेदांत की सब स्कूल उप संप्रदाय। तो ये था आपका टीजीटी नॉन मेडिकल। अब देखते हैं टीजीटी मेडिकल का साइकोलॉजी सेक्शन। तो इसमें आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, टीजीटी मेडिकल साइकोलॉजी सेक्शन, विच सिस्टम ऑफ एजुकेशन वॉज प्रोपाउंडेड बाय महात्मा गांधी, कौन सी शिक्षण प्रणाली महात्मा गांधी द्वारा प्रतिपादित की गई थी? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस। टीचिंग बाय एक्टिविटीज, टीचिंग थ्रू म्यूजिक, टीचिंग थ्रू मेडिटेशन, क्रियाकलापों द्वारा शिक्षण, संगीत द्वारा शिक्षण और चिंतन द्वारा शिक्षण, ये सभी। नेक्स्ट, एजुकेशन ऑफ ए चाइल्ड रियली बिगिंस, किसी शिशु का जो प्रशिक्षण है वास्तव में शुरू कब होता है? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए, वंस इट टेक्स बर्थ, जैसे ही वो जन्म लेता है। नेक्स्ट, द कंसेप्ट ऑफ संस्कृति सेशन वॉज फर्स्ट यूज्ड बाय, तो संस्कृतिकरण की जो अवधारणा है उसका उपयोग प्रथम बार किसके द्वारा किया गया था? तो करेक्ट आंसर का ऑप्शन ए, एम.एन. श्रीनिवास के द्वारा। नेक्स्ट, पेरेंटल इंडिफरेंस टू द चाइल्ड बिहेवियर इज कॉल्ड, बालक के व्यवहार के प्रति माता पिता की जो उदासीनता है उसे क्या कहते हैं? करेक्ट आंसर का ऑप्शन सी, विड्रॉल, प्रत्याहार। नेक्स्ट, द IQ स्कोर लाइज बिटवीन 99 एंड 109 इज कंसिडर एज, तो 99 से लेकर 109 के बीच में जो IQ स्कोर रहता है वो क्या माना जाता है? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन डी, एवरेज, औसत। नेक्स्ट, मोटिवेशन कैन नॉट बी, प्रेरणा क्या नहीं हो सकती? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन आपका ऑप्शन डी, ऑब्जर्व डायरेक्टली, प्रेरणा जो आपके पास मोटिवेशन है उसका निष्कर्ष प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज मोस्ट सुटेबल फॉर लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन, तो निम्न में से कौन सी जो विधि है दिव्यांग शिक्षणों का शिक्षा हेतु उपयुक्त है? तो इसका जो करेक्ट आंसर वो ऑप्शन सी, बिहेवियर गाइडेंस मेथड, व्यवहार मार्गदर्शन विधि के द्वारा। ये मोस्ट सुटेबल मेथड है लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन के लिए। नेक्स्ट, इन ए प्रोजेक्टिव टेस्ट ऑफ पर्सनैलिटी द स्टिमुलस मस्ट बी, व्यक्तित्व के जो प्रशिक्षण में उद्दीपन क्या होना चाहिए? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी, ये होना चाहिए एम्बिजियस, अस्पष्ट। नेक्स्ट, द फर्स्ट PhD इन एजुकेशन इन इंडिया वॉज अवॉर्डेड बाय, भारत में शिक्षा में जो प्रथम PhD प्रदान किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन सी,
बॉम्बे यूनिवर्सिटी के द्वारा। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फ्लाइंग टूल विल प्रोवाइड मोर वैलिड इन्फॉर्मेशन, तो इनमें से कौन सा साधन अधिक प्राथमिक जानकारी प्रदान करेगा? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए, इंटरव्यू, साक्षात्कार। नेक्स्ट, द नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 इन्वेजेस एजुकेशन एज, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 है, नई शिक्षा को देखा किस तरह से? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी, नेशनल प्रोग्राम की तरह, राष्ट्रीय प्रोग्राम के तौर पे। नेक्स्ट क्या है? अ टीचर इन द क्लास इज, किसी शिक्षा में एक शिक्षक क्या है? 117 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, अ लीडर एंड गाइड ऑफ द ग्रुप। नेक्स्ट, द टीचर शुड, एक शिक्षक को निम्न में से क्या करना चाहिए? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन डी, डू वट एवर इज नीडेड टू प्रमोट वेलफेयर ऑफ द स्टूडेंट, विद्यार्थियों के कल्याण की उन्नति के लिए आवश्यक कुछ भी करना। नेक्स्ट, वुड्स डिस्पैच कंटेन हाउ मेनी पैराग्राफ्स, इसमें कितने पैराग्राफ है वुड्स डिस्पैच में? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए, 100। नेक्स्ट, एजुकेशनल सुपरविजन हेल्प्स इन, शैक्षणिक जो निगरानी है सहायक है किस चीज़ में? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस। डायग्नोसिस, रेमिटेशन एंड एनकरेजिंग, निदान में, उपचार में और प्रोत्साहन में। नेक्स्ट, माइक्रो टीचिंग इज द, सूक्ष्म शिक्षण क्या है? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी, स्केल डाउन टीचिंग, ये है निम्न सोपनी शिक्षा। नेक्स्ट, इन विच ईयर इग्नू वॉज सेटअप, इग्नू की स्थापना किस वर्ष हुई थी? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी, 1985 में। नेक्स्ट, हु बिकेम द फर्स्ट डिसिपल ऑफ महावीर, महावीर के प्रथम शिष्य कौन बने? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी, जामली। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग थिंकर बिलीव्ड इन द वेदांता फिलोसफी, तो निम्न में से कौन से चिंतक वेदांत दर्शन में विश्वास करते थे? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी, विवेकानंद। नेक्स्ट क्या है? हु रोट द बुक स्कूल एंड सोसाइटी, तो स्कूल एंड सोसाइटी ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी, जॉन डेवी के द्वारा, जॉन डेवी इसका करेक्ट आंसर है। तो ये थे आपकी साइकोलॉजी सेक्शन, टीजीटी नॉन मेडिकल और मेडिकल की। आर्ट्स के ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, तो आज के लिए इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। सो थैंक यू सो मच।